तो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन के किस वैल्यू के लिए, मतलब हमको फाइंड आउट करना है एन का वैल्यू। आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज, आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 एंड डॉट डॉट, दूसरा एपी है 3, 10, 17 डॉट 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 इक्वल। क्वेश्चन क्या है कि n का वैल्यू बताइए यदि nth टर्म ऑफ टू एपीज, मतलब पहला एपी ये है और दूसरा एपी ये है, तो दोनों एपी का nth टर्म सेम हो जाए, माने इसका nवां टर्म और इसका भी nवां टर्म एकदम हूबहू बराबर हो जाए, तो n का वैल्यू क्या होगा। तो क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा टर्म है जो इसका और इसका बराबर है? नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि nth टर्म ऑफ AP1, nth टर्म ऑफ AP1 इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ AP2, माने पहला एपी का nth टर्म और दूसरा एपी का nth टर्म बराबर होना चाहिए। तो Tn का फार्मूला तो हम जानते ही हैं क्या होता है। Tn का फार्मूला हमारे लिए क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो अगर ये Tn AP1 का है तो कंसंट्रेट करिए इस एपी के ऊपर, इस एपी के ऊपर। तो आप ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि फॉर AP1 फर्स्ट टर्म इज 63 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 65 माइनस 63, यानी कि 2। ये तो फर्स्ट एपी के लिए हो गया। फॉर AP2 फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, तो AP2 है हमारा ये दूसरा एपी, इसके लिए फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो 10 माइनस 3, तो ये हो गया 7। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो कहानी है कि AP1 का nth टर्म और AP2 का nth टर्म बराबर होगा, ये कंडीशन को हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ गिवन कि Tn ऑफ AP1 इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ AP2 इज इक्वल टू, तो इसका फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ वाला। तो अगर ये AP1 का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो यहाँ पे a का वैल्यू आप क्या लिखोगे AP1 के लिए, तो AP1 के लिए a का वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1, n का तो वैल्यू निकालना ही है, बोला ही है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n ही रहेगा। और इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इनटू में 2 लिख दीजिए। फिर इसके लिए फार्मूला AP2 के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला तो वही है, लेकिन फर्स्ट टर्म बदल चुका है, फर्स्ट टर्म अब 3 हो चुका है, प्लस n तो भाई वही है, n का ही वैल्यू निकालना है कि n के किस वैल्यू के लिए दोनों AP का nth टर्म सेम होगा, तो n वही होगा। d जो है वो बदलेगा, d क्या है, होगा 7, हो गया इंटू में 7। अब गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। तो 63 में से 2 गया तो 61 हुआ, और ये देखो ये 3 हुआ और माइनस 7 हुआ, चलो 2n भी लिख देते हैं, और इधर क्या होगा 7n और 3 और 7 हो जाएगा माइनस 4। अब हम n को एक तरफ कर देते हैं, n को एक तरफ कर देते हैं, तो चलो ये 2n को उधर भेज देते हैं, तो ये 7n और प्लस ये माइनस 2n उधर जाएगा, प्लस 2n इधर है, माइनस 2n, 4 इधर प्लस में आएगा, 61 पहले से है प्लस 4, तो ये हो गया 65, और इज इक्वल टू ये हो गया 7 में से 2 घटेगा तो 5n। इसका मतलब 5n जो है वो 65 के बराबर है, तो n बराबर 65/5, तो क्या बार में कट जाएगा आपका, 5 एकम 5, 5 तिया 15,
तो n का वैल्यू आ गया 13। इसका मतलब n के किस वैल्यू के लिए इस AP का nth टर्म बराबर होगा, तो 13वां टर्म के लिए। तो लिख देंगे n इज इक्वल टू 13 और यही मेरा आंसर है। ठीक है ना। अब तुम पहले AP का 13वां टर्म निकाल लो और दूसरे AP का भी 13वां टर्म निकाल लो, एकदम वो बराबर होगा। निकाल के देख सकते हो। पहले AP के लिए A रखना 63 और D रखना 2। दूसरा AP का अगर 13वां टर्म निकालना होगा तो A रखना 3 और D रखना 7, जो भी आएगा। ठीक है ना। थैंक यू।